हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 3 अगस्त है और प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जितने भी हमारे जीके न्यूज एंड क्विज है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में इस वीडियो को, ताकि उनको भी जो है सो इस वीडियो का लाभ मिल जाए। बाकी चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं एक हमारे आज छोटे से विचार के साथ। लिख रहा है ना, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इफ हार्ड वर्क बिकम्स हैबिट, सक्सेस बिकम्स डेस्टिनी, है ना। मतलब दोस्तों, अगर मेहनत करते करते हमारा वो आदत बन गया ना, तो वो हमें कामयाबी की ओर ले आता है। चलिए देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबर पढ़ते हैं पहले, है ना। बोला है, ग्लासगो राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत का 213 स्वर्ण पदक और 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 29 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है ना। भारत जो है सो राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, उसमें हमारा जो भारत है सो करीब 39 पदकों के साथ जो है सो अपना स्थान बनाया है चौथा नंबर पर। और भारतीय मुक्केबाजी जैस्मिन लेबोरिया, प्रीति पावर, साक्षी चौधरी, प्रिया घघांस और अरुंधति चौधरी और सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जो स्थान जो है हमारा काफी अच्छा रहा है, चौथा नंबर पर रहा है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन बताया गया इस बारे में, है ना। आइए आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय खबर क्या है दोस्तों, बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है और की गई। और नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नशा की लत से दूर रखने के लिए प्रेरित करना है और नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की जो है शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए राज खबर देखते हैं क्या है कि श्रावणी मेला के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, मधुपुर पटना और भागलपुर देवघर रूट जो है सो पर चलेगी विशेष ट्रेन। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। श्रावणी मेला के जो है सो बीच चलेगी विशेष ट्रेन। हमारा जो है सो देवघर आने के लिए श्रावणी मेला के लिए जो है सो विशेष ट्रेन चलाया जाएगा दोस्तों। मधुपुर पटना के लिए खासकर बताया गया है ना, भागलपुर देवघर सब तो बताया गया है। मधुपुर पटना और भागलपुर देवघर के लिए जो है सो विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। आइए खेल जगत से देखते हैं क्या है। खेल जगत से हमारा है, बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने थाइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स है का खिताब जीत लिया है। और यह तन्वी का बड़ा जो है पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गियोन लुइस लिन को हराया। ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का परिणाम। शिक्षा और कैरियर टेक्नोलॉजी, देश की पहली AI यूनिवर्सिटी कर्नाटक में बनेगी। राज्य में देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और इसके साथ AI अब हब जो है सो बनाया जाएगा और जहां स्टार्टअप, रिसर्च और कंपनियां मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है दोस्तों? कर्नाटक में, ठीक ना, याद रखिएगा। हमारे भारत में AI यूनिवर्सिटी जो है सो खुलने जा रही है। चलिए अब हम लोग आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्लास 1 to 5 के लिए। तो पहला सवाल है, बुझो तो जाने, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, क्या है? तो अगरबत्ती है, ठीक ना। दूसरा सवाल है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो रानी। चलिए तीसरा सवाल है, अपोजिट ऑफ हॉट का क्या होगा बाबू? तो कोल्ड, है ना। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं बाबू? तो 24 जिले, आपको पता है। और साल में कितने महीने होते हैं? साल में जो है सो 12 महीने होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड में कुल 24 जिले हैं ना, तो 24वां जिला का नाम क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं आगे क्लास 6 to 8 के लिए। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य की रोशनी। सवाल नंबर दूसरा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है सो कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, ठीक ना। सवाल नंबर तीसरा है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व क्या है? तो हीरा है। चौथा नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में, है ना। सवाल नंबर हमारा जो है सो 5 ओवर हो गया। अब 9 to 12 चल रहे हैं, हायर क्लास का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में।
फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, है ना। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक कहते हैं। और हमारा आखिरी सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास, ठीक ना। चलिए, अब हमारा जो है सो मोटिवेशनल स्पीच है, प्रेरक प्रसंग है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ईमानदारी और कार्यनिष्ठा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब डीआरडीओ में वैज्ञानिक थे, तब एक बार उनकी टीम एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। काम का दबाव बहुत अधिक था। एक दिन एक कनिष्ठ वैज्ञानिक ने कलाम साहब से कहा, सर आज शाम को मुझे 5:30 बजे घर आना है, क्योंकि मेरे अपने बच्चों को प्रदर्शनी ले आना ले जाने का वादा किया है। कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दिया, ठीक ना। वैज्ञानिक अपने काम में इतना लीन हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात का 8:30 बज चुका था और उसे बहुत ग्लानि हुई कि उसने अपने बच्चों से किया वादा तोड़ दिया, ठीक ना। और फिर क्या बोल रहा है, वह उदास होकर अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने बच्चे को देखा, बच्चे घर पर नहीं थे। उसकी पत्नी ने बताया, आपकी अनुपस्थिति में शाम 5:15 बजे कलाम साहब स्वयं घर आए थे। उन्होंने उन बच्चों से कहा कि उनके पिता काम में व्यस्त है, इसलिए वे बच्चों को प्रदर्शनी घुमाने ले जा रहे हैं। कलाम साहब ने न केवल एक महान वैज्ञानिक के रूप में, है ना, बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में मिसाल कायम की ना। चलिए, समझ में आ गया। तो कलाम साहब ने न केवल एक महान वैज्ञानिक के रूप में, बल्कि एक संवेदनशील जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में भी मिसाल कायम की। और पढ़ते हैं, शिक्षा, एक सच्चा नेता हमेशा अपने सहयोगियों की भावनाओं जो है सो की कदर करता है और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहता है, ठीक ना। चलिए, और आज का जो मुख्य दिवस है वो है 3 अगस्त, और जो है सो भारतीय अंगदान दिवस आज मनाया जाता है। 1994 में एम्स दिल्ली में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और एक ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में और लोग को अंगदान के प्रति जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसको अपना जो है सो ऑर्गन डोनेशन करना है, तो जो है सो आप इससे मोटिवेट होकर के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें और इस वीडियो को जरा शेयर करने में दोस्तों में, है ना। फिर हमसे मुलाकात आपका होगा अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार, सबको नमस्कार।